हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स इन सब में कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए, क्या लेवल रह सकता है, क्या व्यू रह सकता है, इन सब की प्रॉपर एनालिसिस डेटा और चार्ट इन दोनों के साथ करता हूं। मेरे एक ही वीडियो मतलब मेरे चैनल पे आप अगर देखेंगे तो मैं डेटा और चार्ट इन दोनों का डिस्कशन करता हूं, सिर्फ चार्ट को डिस्कस नहीं करता, ताकि जो लोग डेटा सीखना चाहते हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और आप अगर अच्छे लगते हैं ये सब वीडियोस आपको तो ये जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मंडे को किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, कहां पे बाई कहां पे सेल होगा। मंडे को जो हमारी डेट है वो है 8 ऑफ जनवरी, 8 जनवरी से चालू होगा। और अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अपडेट वो है कि कल जो है कि 7 जनवरी को मैंने एक वेबिनार आपके लिए अरेंज किया है। तो ये वीडियो आप जो है कि सिंपली ये देख रहे हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा। ये मेरे स्टॉकिया का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अगर जाएंगे तो इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और ये वेबिनार का ज्वाइन का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए फ्री है, कोई फीस नहीं है, बट लिमिटेड सीट्स है, 100 सीट्स ही अवेलेबल है, तो उतना ही आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप अपनी गूगल का फॉर्म भर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। इससे बेनिफिट होगा कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो भी लाइव मार्केट कमेंट्री होती है मैं आपके साथ देता रहता हूं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और प्लस जो यहाँ पे हम सब डिस्कस करते हैं प्री मार्केट वीडियो में, उसका अपडेट जो होता है, लेट्स से उसमें कोई चेंज है तो वो लाइव मार्केट में ही मैं देता हूँ। ओके, चलिए तो अब देखते हैं कि मार्केट हमारा किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है और कहाँ पे हम बाइंग सेलिंग करेंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू ले लेते हैं और हमने जो प्लानिंग करी थी उसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या था। देखिए, हमारी जो बाइंग का लेवल था वो लगभग था नीचे का, तो उतना नीचे नहीं गया और उसी के ऊपर से घूम गया। और जो सेलिंग का लेवल था वो सेलिंग का लेवल भी ठीक ठाक था, बट वहां से कोई प्रॉपर आप सब ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। मुझे लगता है कि ये निफ्टी तो ठीक ठाक थी, लेकिन बैंक निफ्टी जो थी वो थोड़ा सा नीचे से ही घूम गई। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल था वो थोड़ा सा लगभग यहाँ पे 400 के आसपास था, मतलब 48 400 के आसपास, बट उससे नीचे चली गई। हालांकि जो लोग जानते हैं समझते हैं तो वो देखिए, ऊपर सेलिंग का लेवल था ही, नीचे आ गया और ऊपर से आपका ब्रेकडाउन होगा तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और ये आपको ट्रेड मिला। उसके बाद बाइंग का भी जो लेवल था हमारा, तो बाइंग का लेवल था, बट उस लेवल में दिक्कत ये हुई कि कोई रिवर्सल नहीं मिला। तो मैंने आपको अपडेट भी किया कि भैया देखो, बाइंग के लेवल में आ रही है, लेकिन जब तक रिवर्सल ना हो तब तक बाई मत करना। और कोई भी रिवर्सल का सिग्नल नहीं था और आपका वो जो है कि उसके नीचे चली गई। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब बाइंग तो हुआ नहीं था, बट जो हमारे स्टॉप लॉस का लेवल था वो उसके भी नीचे चली गई बिना बाई के रिवर्सल को दिए। तो जब बाई का रिवर्सल मिला नहीं और हमारा स्टॉप लॉस के नीचे चली गई तो हमारा वो जो सिस्टम था वो नल अवॉइड हो जाता है, मतलब उसमें ट्रेड नहीं करना होता है। लेकिन लकीली सेकेंड हाफ में आपका देखिए बाइंग आ गई और ये जो था एक सरप्राइज था और मुझे भी ये नहीं लगा, उम्मीद नहीं थी, बट खैर कुछ भी होने को हो सकता है मार्केट में। सिंपली आपका ऊपर चला गया, मुझे लगा कि मैं अपडेट कर दूं, बट मैंने कहा कि जाने दो, अब आज ट्रेड नहीं बन रहा है कोई तो ट्रेड नहीं करेंगे। और कोई भी ट्रेड हमारा परफेक्ट, मतलब बेसिकली ट्रेड मिला ही नहीं तो परफेक्ट जाने की बात ही नहीं है। ओके, ऐसा होता है कभी कभी, मार्केट हमें सरप्राइज करता है और यही मार्केट का काम है, वरना सब लोग अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एक बार डेटा देख लेते हैं। आप सबको मेरा फॉरन पता है, सबसे पहले डेटा, देन उसके बाद चार्ट। अब डेटा अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का 11 जनवरी का सीरीज है, मैं यहाँ पे डिटेल्स ले रहा हूँ। और देखिए, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, डेटा को नोट करते जाया करो। कैसे? यहाँ पे देखिए, हमारा कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है, तो बेसिकली यहाँ पे बेयरिश टू साइडवेज का व्यू निकल के आता है। ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 21,700 का रेजिस्टेंस है और 21,600 का सपोर्ट है, 21,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 21,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। तो अब देखेंगे अगर, तो दोनों साइड में ओवाई यहाँ पे जाम हो रखा है। हालांकि नई एक्सपायरी में सिर्फ एक ही दिन हुआ है, गुरुवार की ट्रेडिंग, सॉरी मतलब फ्राइडे की ट्रेडिंग। तो आने वाले मंडे वनडे में आपको पोजीशन बनेगी तो क्लियर कट आपको व्यू मिलेगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये लग रहा है वोलेटिलिटी टू साइडवेज, बिकॉज मतलब बेरिश टू साइडवेज, बिकॉज यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है तो यहाँ से बेरिशनेस, लेकिन ओवाई दोनों साइड जाम है, इसलिए वोलेटिलिटी का भी हम अंदाजा लेकर के चलते हैं। हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से हम ओपनिंग को ध्यान देंगे। अगर ओपनिंग कल 21,700 के ऊपर हो जाती है और उस केस में 21,700 का कॉल का ओवाई जो अभी ज्यादा है वो कम हो जाता है और पुट का ओवाई ज्यादा हो जाता है, तो ये समझेगा कि 21,700 सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर कल 21,700 के नीचे ओपन हो जाती है थोड़ी सी सर्दी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, 21,700 के नीचे ओपन हो जाती है तो इसके लिए आपको सिंपली आप ये देखो, कॉल का वाई बढ़ गया या फिर पुट का वाई घट गया,
तो आप समझो कि नीचे ही रहेगी। तो ये दोनों आप एक अंडरस्टैंडिंग करके चलिए और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए। और जो लोग नए हैं उनको बता दो ये सब चीजें नोट करते जाया करो। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 21,700 को तो आप ऐसे लिख लो कि जो लेवल होता है उसके ऊपर अगर ओपन होगा तो कॉल के वाई को देखना है, फिर पुट के वाई को देखना है, कॉल का वाई बढ़ेगा तो ऐसा होगा, पुट का वाई बढ़ेगा तो ऐसा होगा। तो ये सब लिख लिया करो। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, अगर कल के दिन में पोजीशन कैसी बनाएगी उसको देखें तो दोनों साइड पोजीशन बनी थी, मतलब यहाँ पे भी वही बेरिश टू साइडवेज का इशारा निकल के आ रहा है। तो डेटा देखने से हमें जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है बेरिशनेस टू साइडवेज का। ओके, बट प्राइस एक्शन बुलिश है तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, चले देख लेते हैं। देखिए अब प्राइस एक्शन में अगर हम देखें तो मार्केट एक डाउनफॉल में था, यहाँ पे इसने गैप अप दिया और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया था कल वाले दिन में, मतलब परसों वाले दिन में। एंड देन उसके बाद आपका ऊपर एंड नीचे। अब ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, हायर हाई का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ये डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं बुलिशनेस का सिग्नल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का है। अब अगर इसको मैं देखूं पुराने वाले मेन ट्रेंड में, तो जो हमारा मेन टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी बेरिश ही चल रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे देखें ये अभी भी बेरिश ही था और बेरिश टू साइडवेज का था। तो एक यहाँ पे हर्डल एक है, देखो सी चीजों को नोट करते चला करो, फिर उसके बाद जो होगा जो देखा जाएगा वो चीज। अब देखो ये एक हर्डल है, जब तक इस हर्डल को मतलब बेसिकली इस सेलिंग लेवल को डिसाइसिवली मतलब प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक समझो कि फर्दर हम ऊपर नहीं जा सकते। सिंपल, ये हो सकता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ रहा है और मैंने आपसे कहा था कि एक बार ऊपर जरूर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने ऊपर जा रहा है, हो सकता है लिक्विडिटी करेंगे, देन उसके बाद अगर गिराना होगा तो गिराएंगे या तो फिर ऊपर लेके जाना होगा तो लेके जाएंगे। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, 2 हफ्ते 1 हफ्ते लगेंगे और इसके बाद फिर क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो ये चीज अंडरस्टैंड करिए। और मेरी जो डिस्काउंट फिलॉसफी मैंने आपको बताई थी वो अभी भी कंटिन्यू है, उसमें भी भाई कोई चेंज आया नहीं हुआ है। खैर ये तो रही बड़ी बात, तो मैं वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको कवर करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे हम देखते हैं कि डेटा और सपोर्ट मतलब डेटा क्या कह रहा है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल का लेवल होगा। तो ये देखिए हमारा सेलिंग का लेवल होगा, निफ्टी में इसका लेवल यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बाइंग का लेवल हमारा ये वाला है। क्या हुआ इसको, बिकॉज जो वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है इसमें हम वॉलेटिलिटी को ही ग्रैब करेंगे, ऊपर सेल और नीचे बाई करेंगे, बाई द डिप एंड सेल ऑन राइज। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बनाया था बेस का, बट उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से आपका एक तरीके से सेलिंग है, तो यहाँ से सेलिंग हुई थी ये हम कहेंगे, तो ये सेलिंग का लेवल है। उसके बाद इसी जगह से रिवर्सल हुआ था बाइंग का, तो इसी सपोर्ट को हम बाइंग का मान लेंगे। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, आप जानते होंगे, और डेटा के साथ इसको क्लब करके हम देख रहे हैं। ओके, क्योंकि 21,600 पे हमने सपोर्ट भी देखा हुआ है, तो डेटा के साथ क्लब करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आप अगर ये सब चीजें जानते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो सिंपली हमारा बाइंग का लेवल को 21,646 है तो 45 ले लो, और 632 है तो 630 ले लो। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस तो निकल के आ रहा है 629 का, और ये निकल के आ रहा है 610 का। 610 का स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे। सो 610 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग करेंगे इस लेवल पे आने पे। ओके, और ऊपर की तरफ हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा 733 से लेकर के 733 से तो 34 से 35 मान लो, 735 से लेकर के 740-42 तक, 42 तो 45 मान लो, हम शॉर्ट करेंगे। हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस होगा 755 का होगा, 50 का नहीं बल्कि 55 का होगा, 5 पॉइंट ऊपर की तरफ हम रखेंगे। 55 या फिर 60 ले लो, 60 ले लो, 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हम दो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लेकिन अब यहाँ से बाइंग का रिवर्सल और यहाँ से ऊपर सेलिंग का रिवर्सल। अब याद रखो अगर ऊपर सेल हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, तब हम बाइंग के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज तब बाइंग का प्रेशर रहेगा क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस हो चुका है। लेकिन बाई दूसरे तरीके से करेंगे, वो बात याद रखिए। तो सबसे पहले इस लेवल पे आने पे सेलिंग के रिवर्सल देख करके हम सेलिंग ही करनी है, लेकिन अगर 660 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हम नीचे आने देंगे, और फिर जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे, फिर बाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सेलिंग का स्टॉप लॉस है उसका रिकवर भी तो करना है। तो ये 3 प्लानिंग आप लेके चल सकते हैं कल के लिए। कल मतलब कि मंडे के लिए, हमारी लैंग्वेज में कल का मतलब हमेशा वर्किंग डेज होता है। इसके बाद अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे भी कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का वाई कम है, तो बेरिशनेस टू साइडवेज या फिर बेरिशनेस ही हम कह सकते हैं। 48,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 48,000 के नीचे चली गई थी और एक बार मुझे लगा कि यार ये सपोर्ट टूट जाएगा, बट वापस से रिकवरी हुई और ऊपर चला गया, और ये हमने प्लान भी किया था कि 48,000 सपोर्ट का काम करेगा, तो वही चीज हुई। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बेस कमजोर दिखाई दे रहा है, बट कल के दिन में देखेंगे, मतलब परसों के दिन में देखेंगे कैसी पोजिशन बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपली डेटा के बाद चार्ट को देख लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आपको मिलेगी और मुझे सर्दी हुई है तो मैं छींकता वकता रहूंगा और खांसता रहूंगा, तो आप थोड़ा सा इसको बेयर करिए। और ये देखिए जनरल नेचुरल चीज है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है ना वो सिंपली एक कंटिन्यू बेरिशनेस था और ये शॉर्ट कवरिंग आई थी लास्ट में, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग थी, कोई फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं बनाई दी थी। तो फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाई जाती है ना तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि चलो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ये क्या था, ये एक तरीके से आपका सीधे सीधे शॉर्ट कवरिंग थी। ये बेसिकली जो शॉर्ट किया गया था और इसको कवर कर लिया गया है। अगर देखें तो मैंने आपको बताया था पुरानी वाली चीज को कि जो FISDIs हैं इन्होंने बेसिकली कर रखा है अपने आप को हेज, मतलब बेसिकली ट्रेन किया था और धीरे धीरे वो लोग हेजिंग को कम कर रहे हैं तो उनका क्लियर कट डायरेक्शन आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन्होंने पहले हेज किया था उसको फिर बाद में हेजिंग को कम किया, मतलब कि उनको अब मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा क्लियर लग रहा है। तो क्लियर लग रहा है लेकिन अभी भी चार्ट में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। वो चीज खैर 1-2 हफ्तों में होगी, देखेंगे उसको कैसा ट्रेड करेंगे। बट अभी हम चलते हैं बाइंग और सेलिंग के लेवल को देख लेते हैं। तो ये हमारा जो सेलिंग का एक रजिस्टर था ये हमारा सेलिंग का लेवल हो जाएगा और बाइंग का लेवल हमारा हो जाएगा इसमें थोड़ा सा ये तो नीचे की तरफ निकल के आ रहा है। ओके खैर चलिए कोई भी नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं। हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा ओके ये हमारा बाइंग का लेवल है। हम सिंपली बाई करेंगे 47940 ले लो, 940 से लेकर के 876 है तो 880 तक, यहाँ तक हम बाई करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे 800 नहीं, बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं करना है, स्टॉप लॉस करना है 850 का। 850 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे जो है कि बाइंग करेंगे और इस लेवल पे आने पे हम बाई करेंगे। रिवर्सल का वेट करना है बिकॉज अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो डेटा दिख रहा है वो भी रिवर्सल का ही वेट करेंगे। एंड देन हम जब बाई करेंगे तो हमारा टारगेट हो जाएगा पहला वाला 140 का, 48 140 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 250 का। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो हम सेलिंग करेंगे और हमारा सेलिंग का जो लेवल है वो आप सबको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। 48240 से लेकर के 285 तक हम शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे 310 नहीं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा 310 का 320 का स्टॉप लॉस लेकर के हम चल सकते हैं। तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी का सेम प्राइस एक्शन होता है बैंक निफ्टी की तरह, आप सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सेम लॉजिक काम करता है। ओके यहाँ पे देखिए हम बाई करेंगे इस लेवल पे, हमारा जो बाइंग का लेवल है यहाँ पे, और हम सेल करेंगे इस लेवल से। नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। तो बाई करेंगे किस 410 से लेकर के 380 तक। स्टॉप लॉस जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 376 67 67 380 67 360 360 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा 490 का। यहाँ पे सिंपली हम बाई करेंगे इस लेवल पे आने पे और यहाँ पे टारगेट हमारा बनेगा। दूसरा हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ सेल और राइज होगा जो होगा 566 है तो 565 ले लो, 565 से 580 तक। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600 का। तो इन दो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ट्रेड करेंगे। इसमें टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 480 490 का और नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएगा तो 440 का हो जाएगा। तो ये दो प्लानिंग है, हम ऊपर सेल और राइज और नीचे बाय द डिप करेंगे बिकॉज जो प्राइस डेटा है वही दिखाई दे रहा है और प्राइस सेक्शन जो है वो वैसा ही बन रहा है। सेंसेक्स को फिलहाल हम रहने देते हैं बिकॉज सेंसेक्स की लिक्विडिटी थोड़ी सी बुधवार से शुरू होगी तो हम उसको देखेंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए था, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि वेबिनार आप ज्वाइन जरूर करिए। वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, यहाँ पे आपको सिंपली लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मिलते हैं कल वेबिनार में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।